हर साल ये लैंडस्लाइड होता रहता है। इस वाले घर पे भी होम स्टे बना दो। ये वाले स्रोत गर्मियों में सूख जाते हैं, बरसात में एक्टिव हो जाते हैं सभी। ये सीढ़ी है शिवालय के लिए। कुछ चीज़ मुझे बड़ी पसंद आ गई थी उसमें से। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से स्कूल के लिए कुछ दान करना चाह रहा है व्यवस्थाएं बनाने के लिए, ड्रोन उड़ाने में अब डर भी लगता है भाई। बैटरी कम्युनिकेशन एरर। सुबह के करीब 9:45 बजे जैसे बाहर निकले तो झमाझम ये बारिश लगे जा रही है इन पहाड़ों में। और सुबह सुबह पप्पा जी की तैयारी बिल्कुल सूट बूट तैयार परवाड़ी वाले घर पे जाने की। हम माँ की अनुपस्थिति में घर का सारा काम हम दोनों को ही करना है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। साथ ही अभी अपने वीडियोस काफ़ी पीछे के चल रहे हैं क्योंकि बीच में पॉडकास्ट वगैरह एडिट करे तो उसमें 4-5 दिन तो ऐसे ही लग गए। साढ़े 12 बजे पप्पा जी भी पहुंच गए भाई, भीगते भागते। लगातार ये बारिश लगे जा रही है यहाँ पहाड़ों में। अब आजकल ड्रोन उड़ाने में डर भी लग रहा है क्योंकि इसकी बैटरी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी सीधे 0 हो रही है। यहीं पर खड़ा रखते हैं इसको, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो दिख जाएगा। इस बैटरी है 72%। जैसे ही मैंने लैंड किया एक एरर आया इस पर हल्का सा, बैटरी कम्युनिकेशन एरर, ऐसे कुछ हो रहा है भाई। ऐसे बैटरी की वोल्टेज 0 हो रही है सीधे। ड्रोन उड़ाने में अब डर भी लगता है भाई क्योंकि एक बारी खर्चा कर चुका हूँ उस पर। शाम के करीब 4:30 हो रहे हैं। एक बारी चलते हैं अब ऊखीमठ मार्केट की ओर। वहाँ पर कुछ मंदिर के लिए पार्सल वगैरह आए हैं, सामान आया है खूब सारा और कुछ सामान खरीद के भी ले आना है। कल रात भर से लगातार बारिश लगे जा रही थी, अब जाके ज़रा मौसम सही हुआ है। हाँ भाई प्रणाम। सब ट्यूशन से आ रहे हैं। फिर से आया हूँ आज बर्तन वाली शॉप पे, कुछ लोटे और घंटियाँ वगैरह ले जानी है। ये सीढ़ी है शिवालय के लिए ऊपर छत में चढ़ने की, जिससे कि वहाँ का ध्वज चेंज करने को हो जाए। साथ ही कभी पेंट वगैरह होगा तब भी आसानी रहेगी। अब आज जो भी पार्सल रिसीव हुए हैं उनकी भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं और हमेशा की तरह पापा जी ही अनबॉक्सिंग करेंगे। ये तो मार्केट से लिया है। इस पे एक घंटी और एक तांबे का लोटा। इस बारी बड़े सुंदर लोटे आए हैं भाई ऊखीमठ में, डिजाइन भी बने हैं और इनसे ना पानी की धार भी बढ़िया से पड़ती है। जो भी मुझसे ये सामान मंगवाते हैं, सामान की फ़ोटो खींच के उनको व्हाट्सएप पे भेजना होता है। अब जो ये पार्सल रिसीव हुआ है इसको भी खोल देते हैं भाई। और सेम ऐसे ही पार्सल जहाँ से ये आया है वहीं से कुछ दिन पहले भी आया था, जिसमें मंदिर का खूब सारा सामान आया था और ये सामान फिर से पहुंच चुका है अपने पास। पर इस बारी ये सामान मैंने मंगवाया था, कुछ चीज़ मुझे बड़ी पसंद आ गई थी उसमें से, तो वो दोबारा मंगवानी पड़ी। और इस बार भी पैकिंग सेम वैसे ही जैसे लास्ट टाइम थी, अच्छे से फोम लगा के। ये स्टिक देख के तो पहचान चुके होंगे आपकी क्या चीज़ आई है। जी हाँ, स्टिक से बजाना है उस चीज़ को और वो चीज़ है ये है जी। इस पर भी बड़ी अच्छी पैकिंग बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा ये उनकी तरफ से है, वाह। ये है जी जय घंटा और ये मंगवाया है एक शिवालय के लिए। अब कहाँ जाएगा क्या जाएगा वो पर्सनल चीज़ें हैं, पर ये आया है कहीं ना कहीं शिवालय के लिए क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आया था। और इस पर लिखवाया था गिरिया गांव से समर्पित 10/2026, क्योंकि ये चीज़ें युगों तक रहती हैं भाई, जहाँ भी रहेंगी। चलो बढ़िया है, पहुंच गई अपने पास ससमय। इसको अच्छे से पैक कर देते हैं दोबारा। बाकी ऐसे मंदिर का सामान साउथ साइड बहुत ज़्यादा मिलता है। अब एक और पार्सल है, ये भी रिसीव हुआ था फ्लिपकार्ट से और ये भी किसी ने भिजवाए हैं। इनके अंदर हैं लिक्विड, कॉपर और ब्रास को साफ़ करने के काम आएगा और ये भी शिवालय के लिए आई हैं चीज़ें। अब यहाँ पर जितना भी ये सामान है सारा है शिवालय का, सिर्फ मेरे ड्रोन वगैरह को छोड़ के। कुछ ये परसों आया, कुछ आज पहुंच चुका है और अब जल्दी से जल्दी कुछ सामान जो अभी ऑनलाइन ऑर्डर करवा रखा है या किसी ने भिजवाया है वो भी पहुंच जाएगा। उसके बाद सारा कुछ ले जाएंगे शिवालय में। अब सबसे बड़ी दिक्कत शिवालय में सामान बढ़ रहा है, वहाँ पे जगहों की व्यवस्था बनानी पड़ेगी।
एक भंडार टाइप का बनवाना पड़ेगा। अब आज के दिन का अपना पहला काम, कल जो सीढ़ी ले आया था उस पर पेंट करना है। पहले इसका जंग साफ करना पड़ेगा। चलो जी, घिसाई तो हुई कंप्लीट। अब पेंट का काम शुरू करते हैं। चलो जी, सीढ़ी पर पेंट का कार्य तो हुआ अच्छे से पूरा। मुझे और पप्पा जी को अब जाना है परवाड़ी वाले घर की ओर, वहाँ के काम करने के लिए। अच्छी बात यह है कि ये काम मैंने सुबह निपटा दिया, दिन भर ये सूखता रहेगा। माँ इस बारी देहरादून गई है तो बर्थडे पार्टी तो अटेंड हुई ही, साथ ही हेल्थ चेकअप वगैरह करवा के आराम से आएंगे। बाकी ठीक सामने वाले पहाड़ पे तो लगातार लैंडस्लाइड होते रहते हैं। नीचे देखिए, ये है तिमली वाला खोला, उसके नीचे हर साल ये लैंडस्लाइड होता रहता है। पहाड़ों में आजकल जितना खूबसूरत माहौल उतना ही डरावना भी। जैसे इस वाले घर पे पहुंचा तो यहाँ आजकल बड़े बुरे हाल हो रखे हैं भाई। और किचन के अंदर तो और भी बुरे हाल। छत पर पानी की बूंदें ऐसे रिस रही हैं, दीवारें खराब होने लगी हैं, पानी अंदर आए जा रहा है भाई। कुछ समय में ये लकड़ियाँ भी सड़ जाएंगी। करते हैं इसका भी कुछ करेंगे जल्दी से जल्दी। कई लोग मेरे को बोलते हैं और सुझाव भी देते हैं कि इस वाले घर पे भी होम स्टे बना दो, क्योंकि यहाँ बिल्कुल शांत माहौल है। घर पर तो काम नहीं रहता है। चलते हैं गौशाला की ओर सीधे। और घर के पास में यहाँ आजकल खूब सारे फूल के पौधे लगे हैं। नवंबर दिसंबर तक इनमें खूब सारे फूल हो जाते हैं आसानी से। और सवाल ही सवाल यहाँ आजकल। अब आजकल माँ की अनुपस्थिति में सारे काम करने पड़ रहे हैं जो काम कभी नहीं किए। अब जा रहे हैं गाय के लिए चारा पत्ती तैयार करने। क्या पता आज भी मशरूम मिल जाए हमें। परसों वाला मशरूम तो बहुत स्वादिष्ट हुआ और सुबह तक चलाई हमने उसकी सब्जी। आजकल खेतों में जहाँ देखो वहाँ पानी के स्रोत जमीन के अंदर से ऐसे आता है पानी। ये वाले स्रोत गर्मियों में सूख जाते हैं, बरसात में एक्टिव हो जाते हैं सभी। पप्पा जी घास निकाल रहे हैं, मैं फिर से मशरूम की खोज में चलता हूँ। परसों में यहीं पास में दिखा था, आज तो कहीं नहीं दिख रहा भाई। बच्चों में मुझे ऐसे पानी के स्रोत पर छेड़ना पसंद था बहुत। और एक बारी नाक में जोंक भी घुस गई थी, ऐसे हाथ पे लग जाती ना, थोड़ा नाक पे हाथ लगाए तो अंदर घुस जाती है। उस पानी की एक पंखुड़ी बनाते हैं। बचपन के दिनों को हम भी याद कर लेते हैं भाई। हमारे खेल कुछ ऐसे हुआ करते थे बचपन में। यहाँ की घास निकाल दी तो खुला खुला लग रहा है माहौल। अभी तो बहुत सारी घास है आसपास। अब चलते हैं घर की ओर वापसी। और टाइम दिन के करीब 12 भी बजने वाले हैं। टाइम का पता ही नहीं चलता आजकल भी। जैसे घर में पहुंचा, मेहमान आ रखे भाई आज घर पे, बड़ी दूर से है। सुजान भाई आ रखे हैं कुछ काम से। घर जाने से पहले एक बार स्कूल में आया। 15 अगस्त वाली वीडियो पे मैंने बताया था कि स्कूल के लिए भी कुछ काम करेंगे। तो कुछ लोगों ने मतलब बिना मेरे बताए मेरे को थोड़े बहुत कुछ पैसे भेज दिए। अब उनको ये लगा कि ये इसी अकाउंट में ले रहे होंगे, मतलब अपने पर्सनल अकाउंट में। पर अभी स्कूल से अच्छे से बात करनी है, व्यवस्थाएँ बनानी है। उसके बाद ही अगर कोई अपनी स्वेच्छा से स्कूल के लिए कुछ दान करना चाह रहा है, व्यवस्थाएँ बनाने के लिए, बच्चों की सुविधाओं के लिए, तो कर सकता है। लेकिन उसके लिए पहले हमको पूरा अकाउंट वगैरह सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। जैसे ही घर पे पहुंचा तो यहाँ पे ढंग से सूखी तो नहीं, लेकिन पानी की बूंदें आ गई थोड़ा बहुत इसमें। खैर काफ़ी हद तक सूख चुकी है। मौसम है बड़ा सुहावना। और ऐसे में ड्रोन की एक बैटरी पे मैंने लिख लिया ख़राब है ये। शाम के 5:45 हो रहे हैं अभी। पप्पा जी तो गए परवाड़ी वाले घर के गौशाला के काम करने के लिए। और यहाँ भी थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई। और सामने रांसी गांव की ओर भयंकर बारिश अभी। अब सोच रहा हूँ कि अभी समय है और इस सीढ़ी का जो पेंट है वो भी अच्छे से सूख चुका है, तो इसको भी ले चलते हैं शिवालय की ओर। शिवालय में जाएगी तो काम आ ही जाएगी। वहाँ पे पेंट अभी हाथ पे लग रहा है इससे।
मंदिर में पहुंचते पहुंचते हाथ कुछ ऐसे हो गए क्योंकि पेंट अंदर से ढंग से नहीं सूखा। शिवालय में आके आसपास के सभी मंदिरों में दिया तो जला दिया, आज लाइटर ले आया था, नहीं तो परसों एक दिन आफत आ गई थी भाई। बाकी आज अपने कोई व्यूअर्स हैं, उनकी बच्ची का बोला बर्थडे है, तो उन्होंने तेल भिजवाया था शिवालय के लिए और मंदिर के लिए, तो फिर उनके नाम का दिया जला दिया भगवान जी के पास। शिवालय का कार्य अभी का हुआ पूरा, पूजन अर्चन भी हो गया। जिनकी तरफ से तेल आया था वो भी भगवान जी के पास चढ़ा दिया दिए में डाल के। अब जो सीढ़ी आई है उसका पहला यूज होगा मंदिर के शिखर का ध्वज चेंज करना। वो नीचे भी लटका हुआ है, वो तभी हो पाएगा जब सुबह सुबह खाली पेट आऊँगा यहाँ पर। इस नदी में बारिश पड़ने से बहुत पानी बढ़ जाता है, उसके बाद तो कुछ सुनाई नहीं देता भाई, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है ब्लॉग में भी। बहुत मेहनत है भाई, अभी जंगल से रिंगाल ले आ रहे हैं, अब घर में ले जाके उसके सोल्टे मुल्कने टोकरी वगैरह बनानी है, बहुत मेहनत का काम है भाई। बाकी अपना कंप्यूटर टेबल फुल भरा है शिवालय के सामान से। कुछ दिनों में जैसे ही और भी सामान आ जाएगा तो सब एक ही दिन शिवालय में चढ़ा देंगे। बाकी सबसे मेन था सीढ़ी का काम, वो तो हुआ कंप्लीट, और घंटी के लिए हुक वगैरह के एंगल लगाना है। अब घंटियाँ आएंगी, कुछ आई भी हैं, तो उनको लगाने की जगह प्रॉपर है शिवालय में। खैर व्यवस्थाएं बनाते रहेंगे, उसके साथ साथ अब और भी चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे कि विद्यालय का, आसपास की चीज़ों का, वृक्षारोपण का, सब चीज़ों पर ध्यान देंगे और करेंगे ऐसी चीज़ें कि पीढ़ियों तक चलेंगी सब। बस आप लोग मेरे साथ हैं, वही मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इसी से मुझे कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है और ये अपना माध्यम है, इससे आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत। हर हर महादेव।